के रूप में इस ऑपरेशन में सफलता मिली है। ये देश का सबसे बड़ा ऑफशोर सीजर है। इसमें एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन ओशन से लगभग 3300 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई। मात्रा और रिकॉर्ड के अनुसार ये देश का उच्चतम ऑफशोर सीजर है, जिसमें चरस और हशीश की सबसे अधिक मात्रा जब्त की गई है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आयोग के उस बयान की जिसमें उसने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 8,889 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी दवाओं और अन्य वस्तुओं को जब्त करने का दावा किया है। साथ ही उठाएंगे कुछ ऐसे सवाल जो आज के भारतीय चुनावी परिदृश्य को चिन्हित करते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं कि चुनावी मौसम में नकदी दवाओं और अन्य प्रलोभनों की जब्ती का आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है? क्या इस जब्ती का सबसे बड़ा हिस्सा नशीली दवाओं का है? और क्या यह सच है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ट्रांजिट जोन हुआ करते थे वे अब नशीली दवाओं के उपयोग वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो आपको देंगे एक नई दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। हाल ही में चुनाव प्राधिकरण ने कहा है कि नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त उपहारों और नकदी का चुनावों पर अलग अलग हद तक असर पड़ता है। कुछ सीधे तौर पर प्रलोभनों के रूप में होते हैं, जबकि अन्य पैसे के संचलन के काम स्तर के माध्यम से। आयोग ने कहा है कि उसने नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की जब्ती पर विशेष जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ट्रांजिट जोन हुआ करते थे वे तेजी से नशीली दवाओं के उपयोग वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं। मतदान पैनल ने कहा है कि गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त अभियानों में महज 3 दिनों में 892 करोड़ रुपए की 3 बड़ी कीमती नशीली दवाओं की जब्ती की। आपको बता दें कि इसमें 849.15 करोड़ रुपए नकद और 814.85 करोड़ रुपए की शराब और 3,958.85 करोड़ रुपए की दवाएं और 1260 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं जब्त की गई, जिन्हें गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली से जब्त किया गया। इसी साल 17 अप्रैल को नोएडा पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में एक ड्रग फैक्ट्री को नष्ट कर दिया, जिसमें 150 करोड़ रुपए की कीमत के 26.7 किलोग्राम एमडीएम ड्रग जब्त किया गया और विदेशी मूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में जब्ती भी उतनी ही प्रभावशाली रही है और 2019 के संसदीय चुनावों की पिछली कुल जब्ती को इसने बड़े अंतर से पार कर लिया है। वैसे पिछले 3 चरणों में प्रचार की बढ़ती तीव्रता के साथ आयोग प्रलोभनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और उसने अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख करती है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है और चुनाव कोई उपवाद नहीं। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अक्सर नकदी दवाओं और अन्य प्रलोभनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा 8,889 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी दवाओं और अन्य प्रलोभनों की जब्ती भारत में चुनावी भ्रष्टाचार की गंभीरता पर प्रकाश डालती है। जबकि जब्ती एक सकारात्मक कदम है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह समस्या की सतह को खरोंचता है। हालांकि चुनावी भ्रष्टाचार भारत में एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। पिछले चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी दवाओं और अन्य प्रलोभनों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 3,455 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी दवाओं और शराब जब्त की। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब्त की गई राशि से काफी अधिक था। आपको बता दें कि भारत में चुनावी भ्रष्टाचार के कई कारण हैं। जैसे भारत में काला धन एक बड़ी समस्या है। काला धन वो पैसा है जो आयकर और अन्य करों से बचा हुआ है। राजनीतिक दल अक्सर चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काले धन का उपयोग करते हैं। वहीं भारत में चुनावी भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए कानून अपर्याप्त है। मौजूदा कानून दोषपूर्ण है और उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जाता। ऐसे में भ्रष्टाचार भारत में जीवन का एक तरीका बन गया है।
राजनीतिक दल, नौकरशाह और व्यवसायी सभी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। चुनावी भ्रष्टाचार इस व्यापक भ्रष्टाचार संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। ऐसे हालात में चुनावी भ्रष्टाचार का भारतीय लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना मुश्किल हो जाता है। यह अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से भी हतोत्साहित करता है। इसके अलावा चुनावी भ्रष्टाचार से राजनीतिक दलों और सरकारों की विश्वसनीयता कम होती है। इससे जनता के बीच निंदा भी होती है। तो इस तरह हमने जाना कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान नकदी दवाओं और अन्य प्रलोभनों की बरामदगी एक सकारात्मक कदम है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में चुनावी भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। एक स्वस्थ और निष्पक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियों को चुनावी भ्रष्टाचार की सभी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए मिलकर काम करना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।